अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस पीका जारी हो चुका है। वजीर आजम समेत किसी को कानून से इस्तिस्ना नहीं होगा। वजीर कानून फरूक नसीम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून जरूरी था। अब फेक न्यूज़ पर 3 साल की जगह 5 साल तक की सजा हो सकती है। मीडिया तनकीद करने में आज़ाद है लेकिन जाली खबर ना दें। वजीर कानून ने कहा कि झूठी खबर मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है। वजीर आजम की जाती जिंदगी से मुतालिक झूठी खबरें दी गई। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। किसी को इस्तिस्ना नहीं, ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सबके लिए है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद जब तक सच पर नहीं होगी, आप करें तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट जरूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। मतलब कोई चीज़ है नहीं, आप ज़बरदस्ती फेक न्यूज़ बना दें। चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके खिलाफ कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है, और सब झूठ, सब गलत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन एक्ट और पीका कानून में तरमीम लाने का वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, इलेक्शन एक्ट और पीका कानून में तरमीम लाकर अवाम को खामोश कराने की हुकूमती साजिश की भरपूर मुखालिफत करते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइंदा इंतखाबात में धांधली का नया मंसूबा है। हुकूमत को अपनी नाअहली और नाकामी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। हुकूमत को गैर कानूनी इकदाम के जरिए इंतखाबात चोरी करने नहीं देंगे। अवाम को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत अब खुद क्यों घबरा रही है। बात करेंगे कराची के अमन अमान की। कराची की सड़कों पर डकैतों ने नाके लगा लिए हैं। पुलिस से बेखौफ 8 से 10 मुसल्ला डाकू इत्मीनान से लूटमार करते रहे। कोरंगी कॉजवे नदी दर्जनों शहरियों के साथ लूटमार का वाकया रात गए पेश आया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पुलिस वारदात के 25 मिनट बाद पहुंची। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर शहर का कोई इलाका भी आवाम के लिए महफूज नहीं। कोरंगी कॉजवे नदी पर रात गए 100 से ज्यादा शहरी एक ही मुकाम पर मुसल्ला डाकुओं के हाथों बआसानी लुट गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कॉजवे के करीब 8 से 10 मुसल्ला मुलजमान ने वारदात नाका लगाने के बाद की। वाकया 8:30 बजे के करीब पेश आया, जब एक ही मुकाम पर मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार दर्जनों अफराद मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और नकदी से महरूम हो गए। मुतासरीन का कहना है कि डाकू जदीद हथियारों से लेस थे। 7-8 लोग थे भाई, 7-8 लोग थे। तो यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम किया था उन लोगों ने। पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था, जो आ रहा है वो फंस गए, जो उधर से बेचारे भाग गए। कम से कम कितने अपराधों को लूटा है उन्होंने? 16-18 लोगों को लूटा है भाई। 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशिंग भी थी और पिस्टल भी थे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुतासरीन की तादाद लातादाद है, बहुत सारे मुतासर। शहरियों ने मजीद कहा, इस इलाके में चोरी और डकैती की वारदातें कोई नई नहीं। दूसरी जानिब SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ने दावा किया है कि कच्चे से आने वाले डाकू लूटमार से पहले ही पुलिस के आने पर नदी की जानिब फरार हुए। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में बढ़ती डकैती की वारदातों को रोकने में पुलिस बुरी तरह नाकाम है। डाकुओं के गिरोह ने कोरंगी कॉजवे पर 1-2 नहीं 100 से ज्यादा शहरियों को लूट लिया। नकदी, जेवर और मोबाइल से महरूम होने वाले शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस हस्बे रिवायत 25 मिनट बाद पहुंची। स्ट्रीट क्रिमिनल्स वारदात के बाद असलहा लहराते हुए फरार हो गए। कोरंगी कॉजवे के करीब लूटमार, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातें मामूल बन चुकी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे पे मौजूद हूँ और जो अगर ये बोला जाए कि चोरों की अमाजगाह बन चुका है तो गलत नहीं होगा। गुज़िश्ता रात भी जो है इसी मुकाम पे 100 से ज़ायद लोगों को जो है लूट लिया गया है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 जो है मुसल्ला मुलजमान थे, जिनके पास जो है जदीद असला मौजूद था। उन्होंने जो है ये वो कोरंगी का कॉजवे का रोड है जहाँ से जो है लोगों को जो है ट्रैफिक जैम करके जो है बासानी दोनों ट्रैक पर जो है लूट लिया गया है। यकीनन तौर पर अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस की जो नफरी है वो यकीनन पहुंच चुकी है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे शहरियों से बात हुई, जो गुजरने वाले, उनका कहना है कि कोई भी वारदात हो जाती है उसके बाद जो है यहाँ पे नफरी पहुंच जाती है। साथ साथ अगर मैं ये दूसरी जानिब आपको दिखाऊं तो यकीनन इसी के मेन चौक पे जो है ये पुलिस चौकी तो बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एहलकार मौजूद नहीं और ये जो है मंशियात का अड्डा बना हुआ है। साथ साथ अगर ये दूसरा आपको रास्ता दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, ये वो कोरंगी का जो है कच्चे का रास्ता बताया जाता है जो इसको मेहरान टाउन की जानिब जो है जाता है। यहाँ से बताया जाता है कि मुलजमान जो है यहाँ से आते हैं, उसके बाद जो यहीं
वहीं से जो है वारदात करके फरार हो जाते हैं। इस तरह की वारदातें जो है इस कॉजवे पे मामूल बन चुकी हैं और आए रोज़ जो है शहरी लुटते रहते हैं, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ दावे करती है और उसके बाद जो है कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाती। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान में दुश्मन ठिकाने लगाने, कत्ल और भत्ते के लिए बैरून मुल्क से शूटर्स ऑपरेट किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क से फरार 341 शूटर्स और इश्तेहारियों को बैरून मुल्क से वापस न लाया जा सका। इंटरपोल को दी जाने वाली 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तेहारियों की तफसीलात पंजाब की विफाक को भेज के 181 नामों की फहरिस्त भी सामने आ गई है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। ये खतरनाक मुलजमान को पकड़ने के लिए तफसीलात इंटरपोल को भेजी गई हैं। मदूद मुलजमान की तफसीलात वज़ारत दाखिला के जरिए इंटरपोल को फराहम की गई हैं। लाहौर में अब भी मुतअद्दिद शूटर मौजूद हैं। दरीना दुश्मनी भत्ता पर शूटर्स को बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। इन शूटर्स के अक्सर बिलाल जासून FBR के सलमान भट्ट पर भी फायरिंग कराएगी। साबिक शहनशाह और वकील खातून असिस्टेंट को शूटर्स ने कत्ल किया। साबिक शहनशाह और शूटर्स को ताल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इश्तारी मुलजमान में रिजवान, सैफुल्लाह, जैन, यासिर, अफजाल, सईद नासिर और दीगर शामिल है। खतरनाक इश्तारे को वापस लाने के लिए महकमा दाखिला से राब्ते में ये कहना तर्जुमान पंजाब पुलिस का, जबकि उनके मुताबिक के रेड वारंट, तस्वीर और कॉपी भी फराहम किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। कराची के शहरी चीज़ें खरीदने जाते हैं लेकिन पहले से मौजूद किसी शय से महरूम होकर ही आते हैं। राशिद बनाज रोड पर निजी शॉपिंग मॉल से शहरी की गाड़ी चोरी कर ली गई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम शनाख्त छुपाने के लिए मॉल के बाहर से मास्क खरीद कर पहनता है और पार्किंग एरिया से चंद मिनट में गाड़ी चोरी करके फरार हो जाता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया लेकिन मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। कराची के शहरी चीज़ें खरीदने जाते हैं लेकिन कराची के शहरी ना रात में महफूज हैं ना ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स उन्हें दिन में चैन लेने देते हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुलजमान ने घर के बाहर 2 शहरियों को लूट लिया। वारदात की फुटेज पड़ोसी ने अपने मोबाइल फ़ोन से बना ली। मुलजमान के 2 साथी शहरियों को लूटते रहे और एक साथी मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। मुलजमान शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर बाआसानी फरार हो गए। कराची में कत्ल और डकैती की बढ़ती वारदातों पर जमात इस्लामी आज 50 मकामात पर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ मरकजी एहतजाज 2 तलवार क्लिफ्टन पर होगा। कल भी बड़ी तादाद में मुजाहिरे किए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। DG रेंजर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। विफाकी हुकूमत को अदम एतमाद का खौफ है। विफाक को कराची में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध हुकूमत के काम में रुकावट डाली जा रही है। पहले गटर लाइनों में बोरियां पत्थर डाल दिए जाते थे। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। रोजाना के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर लाहौर के इलाका चौहंग में बीवी ने खावन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमा रजिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात मकतूल अलीशान का अपनी बीवी रजिया बीबी से झगड़ा हुआ। मुलजिमा ने छुरी के वार करके शोहर को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाबर ना हो सका। और यहाँ आपको बताएंगे दादू में मंछर झील के करीब खसरा की वबा फूट पड़ी है। खसरा में मुब्तला होकर एक ही रोज़ में 5 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। आगाह करेंगे आपको दादू में मंछर झील के करीब खसरा की वबा फूट पड़ी है। खसरा में मुब्तला होकर एक ही रोज़ में 5 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। जी हाँ, दादू में मंछर झील के करीब खसरा की वबा फूट पड़ी है। गांव खान मोहम्मद मलाह में खसरा से एक ही रोज़ में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज़ाद बलोच। आज़ाद बलोच, बताइएगा क्या सूरत हाल है दादू में? जी देखिए, बिल्कुल ये दादू की यूनियन काउंसिल है चिनी, जहाँ पर मंछुर झील का एक हिस्सा मौजूद है। 0 पॉइंट के इलाके में मंछुर का गांव है खान मोहम्मद मल्ला, उसमें जो है खसरा वबा फूट पड़ी है। एक ही रोज में 5 बच्चों की हलाकत सामने आई है। तमाम जराई बता रहे हैं कि अब तक 17 बच्चे खसरा वबा के पास जान बहक हो चुके हैं। इलाके में अफसोसनाक सूरत हाल है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। तहम अब तक महकमा सेहत दादू और जमशोरो जो है वो अब तक मंजर से गायब हैं। अब तक जो है वो मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 17 बच्चे जान बहक हो चुके हैं, जिनमें वलीदाद, मौलादाद, हिम्मत अली, कमल और दीगर जो बच्चे शामिल हैं। उनकी जो उम्रें हैं 3 से 10 साल के अंदर में बताई जा रही है।
ताहम जो है अब तक महकमा सेहत से जब हमने बात की है तो उनका कहना है कि हमें इतला मिली है 5 बच्चों की हलाकत की, हमने टीमें रवाना कर दी गई हैं। ताहम मंजर पर जो है इलाके मकीनों को सेहत की कोई सहूलियात इस वक्त मैसर नहीं है। इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं, उनको सहूलियात फराम की जाए। और ताहम ये बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है वजीर आला सिंध का हल्का इंतखाब भी है, उसमें ये मंशूर आती है। असरा की वबा से 17 बच्चे अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। आज़ाद बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हामिद करज़ई की हुकूमत चली गई लेकिन भारत की चापलूसी करना नहीं गई। नरेंद्र मोदी ने चंद अफगान, हिंदू और सिख मुहाजिरीन को दुनिया को दिखाने के लिए अपने पास बुलाया। हामिद करज़ई ने भी मौका गनीमत जानकर बेशर्मी के साथ मोदी का शुक्रिया बजा लाया। हामिद करज़ई भूल गए हैं मोदी ने सोमनाथ के मंदिर के हवाले से अफगान हीरोज के बारे में क्या कहा था। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भी जख्म चाटता भारत अपनी हरकतों से बाज न आया। अपने मुल्क में बदतरीन फाशिज्म के जरिए हुकूमत करने वाले मोदी के पेट में अफगानिस्तान का दर्द रह रह कर उठता है। जख्म चाटने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद अफगान सिखों और हिंदुओं को अपने पास बुला लिया। किराए के अफगान रहनुमा हामिद करज़ई ने मौका गनीमत जाना और मोदी के तलबों को फिर से चाटना शुरू कर दिया। एहसान फरामोश हामिद करज़ई इस बार भी ये भूल गया कि मोदी ने सोमनाथ के मंदिर के हवाले से क्या कहा था। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है। अफगान कौंसलेट करज़ई दौर में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे बने रहे थे, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते रहे। हामिद करज़ई यकीनन ये नहीं जानते गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज न आया। नाम निहाद अमन का प्रचार करने के लिए चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत ले आया। अपने मुल्क में बदतरीन फाशिज्म का प्रचार और अफगानिस्तान में अमन की फिक्र दोगली पॉलिसी है। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज न आया। नाम निहाद अमन का प्रचार करने वाले चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत ले आया। अपने मुल्क में बदतरीन फाशिज्म का प्रचार और अफगानिस्तान में अमन की फिक्र दोगली पॉलिसी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, भारत की ये कैसी पॉलिसी है? कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग और अफगानियों पर नवाजिशात। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जतराई, पाकिस्तान के खिलाफ बेसरोपा और बेबुनियाद दहशतगर्दी के इल्जाम और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर इंतहा पसंदी के इल्जाम, जबकि अफगानियों के ऊपर नवाजिशात की बारिश। और तौर पे भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशों से बाज न आया। नाम निहाद अमन का प्रचार करने के लिए भारतीय सरकार ने चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत मदऊ किया। नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई और नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई भी मोदी के तलवे चाटने लगे हैं। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के खुसूसी इकोनॉमी जोन से 31 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार कर लिए। माहीगीरों के साथ 5 कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं। खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के खुसूसी इकोनॉमी जोन से 31 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार कर लिए। जी हाँ, माहीगीरों के साथ 5 कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा। जी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से खुले समंदर में कार्रवाई की गई है, जहां पाकिस्तानी समुद्री हदूद के खुसूसी इकोनॉमी जोन में गैर कानूनी शिकार में मसरूफ 31 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार किए गए हैं। माहीगीरों के साथ 5 कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कश्तियों को पाकिस्तानी कानून समेत समुद्री कानून बारे अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची लाया गया है, जहाँ उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के रिहायशी सर्वे के इंडेक्स के मुताबिक 138 ममालिक के निस्बत पाकिस्तान रिहायशी एतबार से सस्ता है। रिहाइश के लिहाज से तमाम ममालिक में पाकिस्तान का 139वां नंबर है। 4 अफराद के ख़ानदान का बगैर किराया माहाना खर्चा 1,71,783 रुपए है। एक फर्द का तखमीना माहाना अखराजात बगैर किराया 51,798 रुपए है। पाकिस्तान में रहने की लागत औसतन अमरीका के मुकाबले में 71.52% कम है।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क में अभी भी महंगाई कम है। महंगाई के एतबार से पाकिस्तान का नंबर 139वां है। वज़ीर ख़जाना के बयान पर आवाम का कहना है कि मुल्क में रिहायशी मकान क्या कब्र भी महंगी हो गई। शौकत तरीन किसी गरीब के घर आकर देखें वो कैसे गुजारा कर रहा है। तरीन साहब को क्या पता है कि गरीब के क्या मसाइल हैं, उसके घर जाके उनको तो आटा दाल चीनी के रेट का नहीं पता, उन्होंने कभी खरीदे नहीं उन्हें जाके। तो ये झूठ है और झूठ की बुलंदी हुकूमत है, ये अवाम पर जुल्म कर रही है, बेइंतहा जुल्म कर रही है। 160 रुपए का लीटर तेल कर दिया इन्होंने। जी महंगाई के बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई अरूज पे चली गई है और इनको नहीं पता कि गरीब आवाम कैसे गुजारा कर रही है, और ये इनके पूरा महंगाई का पहाड़ जो है वो आवाम पे डाल दिया। शौकत तरीन साहब तो असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। आम पब्लिक में जाएं, आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करें, उन्हें पता चले कि महंगाई की कीमत क्या है। हम कबाड़ का काम करते हैं, 300-400 रुपए दिन में कमा लेते, उसमें आटा ले ले या कराई दे दे, क्या करे, इतना महंगी है तो हम क्या करेंगे यार। लाजिमी आदमी चोर बनेगा, खुदकुशी करेगा, अपने बेटे बेचेगा, घर बेचेगा, तो क्या करेगा यार। गरीब अवाम को सिलेक्टेड हुकूमत ने गुर्बत में धंसा दिया। पीपल्स पार्टी खवातीन, मजदूरों और कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम समाजी इंसाफ पर पैगाम, कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा जाता है। पीपल्स पार्टी बे आवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बनी रहेगी। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाम के साथ खड़े हैं। 27 फरवरी का अवामी लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ है। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में महंगाई की हालिया लहर ने आवाम को शदीद मुश्किल से दो चार कर दिया है। चावल की फी मन कीमत 7,000 से बढ़कर 8,000 रुपये हो चुकी है, जबकि पेशावर से इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर में महंगाई उरूज पर है। चावल फी किलोग्राम कीमत में 20 रुपए जबकि फी मन कीमत में 1200 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। पहले जो चावल मिलता था 6,000 रुपये में, आज वो 7,000 रुपये, जो 7,000 था वो 8,000 रुपये। तो मन के हिसाब से चावल जो है वो 1,000 से 1,200 रुपये किलो इसमें इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा महंगाई इतनी तेज़ हो गई कि जो लोग पार्सल लेते थे घर के लिए या मतलब 25 किलो लेते थे, वो आजकल 1 किलो 2 किलो दड़ी के हिसाब से ले रहे हैं। पेशावर में महंगाई की हालिया लहर ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शादियाँ किस तरह करेंगे? अब शादी में तो चावल जो है यहाँ पर बिल्कुल लाजमी है, एक जुज़ है, लेकिन वो भी महंगे हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब लोग शादियाँ करना भी छोड़ देंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से काइंडली जो है कम से कम ये जो खाने पीने की जो अशिया है और खुसूसी जो है ये जो चावल जो है ये ज़्यादातर तो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, कम से कम इन पर जो है थोड़ी सी तवज्जो दें और गरीब आवाम के साथ जो है थोड़ी सी इंसाफ कर लें। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है, लेकिन तब्दीली सरकार टस से मस नहीं हो रही। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV पेशावर। लाहौर मीनार पाकिस्तान आज़ादी इंटरचेंज पर जमात इस्लामी का अवामी मसाइल पर धरना जारी है। मुकामी कायदीन का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत ने आज गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी है। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है, मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से अब जाग मेरे लाहौर स्लोगन के तहत जो है दर्दों और एहतजाज का सिलसिला जो मुसलसल जारी है। और आज भी आज़ादी इंटरचेंज चौक पर जो है काफ़ी बड़ा जो धरना दिया गया, जिसमें ख़वातीन और समेत बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की और सूबे भर से आए कायदीन ने जो है खिताब भी किए। और हमने देखा कि इस खिताब में सिर्फ अवामी इशूज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिक्र किया गया, जिसमें गैस लोड शेडिंग, सड़कों की टूट फूट, साफ पानी, कूड़ा करकट के वाले से जो वो इश्यूज़ को बात की गई। और काफ़ी बड़ी तादाद में शहरियों की इस धरने में मौजूद रही। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त महमूद उल आहा जो कि लाहौर के नायब अमीर हैं, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सर, मुख्तसर बताइएगा कि आज काफ़ी बड़ा धरना था, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा आपका? ये सिलसिला हमने पूरे लाहौर में शुरू किया है। कल शाम को ये अकबर चौक में धरना था, आज ये इस वक्त हम आज़ादी चौक में खड़े हैं और आने वाले हफ्ते वाले दिन ये मुगलपुरा चौक में, उसके बाद ठोकर चौक में और चुबुर्जी चौक में ये धरनों का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि हमने देखा कि कायदीन की जानिब से अमामिया कॉलोनी अंडरपास की काफ़ी ज़्यादा इशूज़ को उठाया गया, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अवानों तक पहुँची होगी? देखिए, ये मामिया कॉलोनी अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ घंटों ट्रैफिक बंद रहती है और ख़ास तौर पे जो मकामी लोग हैं जो दिन में 2-3 दफ़ा वहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए ये वबाले जान है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है आपने जाना। इनका कहना है कि अमामिया कॉलोनी फाटक का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया। इसी तरह हर जो एहतजाज का दायरा कार है उससे बढ़ाया जाएगा। वहीद गुज्जर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर के बाद रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा में भी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया है। मजीद बता रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, जो इस वक्त धरने में मौजूद हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की काल पर महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाजी धरना कोयटा में भी जारी है। और इस वक्त धरने में बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि कोयटा बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की एक तादाद जो है वो धरने में पहुंच चुकी है। इस वक्त जो है इस धरने के शुरा भी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान से हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मुल्क की तारीख के बदतरीन महंगाई है मुल्क में। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं, हमारे हुक्मरानों के दिलों में एहसास नहीं है, बेहस हुक्मरान है, उनको गरीबों का कोई एहसास नहीं है। आज गरीब बदतरीन हालत में है, वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। और बल्कि अगर इसी तरह रहा तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरान मोहल्लात में भी महफूज नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आज ये धरना दिया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ ये कि जमात इस्लामी के कारकुनान शरीक हैं, बल्कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाके से आने वाले आम शहरी भी शामिल हैं, जिनके लबों पर यही एक फरियाद है कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ बेरोजगारी को भी कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे। जी। नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी ने कई कब्रों को मुतासिर किया। कब्रिस्तान में गंदे पानी के दाखिल होने की वजह से शहंशाह गजल मेहदी हसन की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे वसीम हैदर। जी वसीम। 12 जून सन 2012 को जहां फानी से रुखसत होने वाले शहंशाह गजल मेहदी हसन की आखिरी आराम गाह इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो मलबे के ढेर और ये कचरे के ढेर हैं जो उनके अहाते में मौजूद हैं। और जब मुल्क के कोने कोने से और दीगर ममालिक से उनके परस्तार मेहदी हसन के परस्तार जब उनकी कब्र पर फातह खानी के लिए आते हैं तो वो ये जगह देखने के बाद यकीनन सिंध गवर्नमेंट को जो है वो दुआएं देते होंगे कि उन्होंने वादे और दावे तो बहुत किए थे कि मेहदी हसन के मकबरे के अहाते को इंतहाई जो है वो खूबसूरत बनाया जाएगा और उनके शान होगा। ये वो आता है जहाँ पर मेहदी हसन खान साहब मौजूद है और ये पूरा बाउंड्री वाल है जो यहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ के बाउंड्री वाल में आप देख सकते हैं कि मलबे के ढेर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, दरवाजे के साथ कीचड़ और सीवरेज का पानी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। शहंशाह गजल मेहदी हसन की आखिरी आराम गाह को आराइन और तज़हीन के बाद जो है वो खूबसूरत बनाया जा सकता है ताकि जब भी उनके परस्तार गैर ममालिक से या पाकिस्तान के किसी भी कोने से आकर यहाँ पर फातह खानी करे तो यकीनन उसका सवाब ना सिर्फ मेहदी हसन खान साहब और उनके औलाद को बल्कि सिंध गवर्नमेंट को भी जाएगा। देखते रहिए GTV न्यूज़।